नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइट। जी हां, इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार की जा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा विकास के पथ पर अग्रसर है। सीएम मनोहर लाल का मानना है कि प्रदेश के विकास के लिए प्रदेश के बच्चों को एक अच्छी प्राथमिक शिक्षा देना बेहद जरूरी है। अब इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ियों को प्लेवे स्कूल के रूप में विकसित करने का कदम उठाया है। तो वहीं प्लेवे स्कूल में शिक्षा का लाभ लेने वाले बच्चों के अभिभावकों के साथ मुख्यमंत्री ने विशेष चर्चा की है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्लेवे स्कूल के लाभार्थियों से सीएम की विशेष चर्चा। 4000 आंगनबाड़ियों को प्लेवे स्कूल बनाया गया। 2 साल में 4000 और प्लेवे स्कूल खोलने का लक्ष्य। बच्चों को मिल रहा शिक्षा का लाभ। कामकाजी महिलाओं के लिए क्रैच खोलने की व्यवस्था। महिलाओं के लिए 165 क्रैच खोले गए। हरियाणा में सभी के समानांतर विकास को लेकर सीएम मनोहर लाल प्रतिबद्ध हैं। सीएम मनोहर लाल का ये मानना है कि प्रदेश में सभी वर्गों का विकास एक गति से और तेज गति से हो, जिसके प्रयास भी सरकार की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से प्रदेश की तरक्की के लिए तमाम कदम उठाए जाते हैं और इतना ही नहीं, जितने कदम सरकार उठा रही है उनका फीडबैक भी सरकार की तरफ से लिया जाता है। सीएम मनोहर लाल की तरफ से जितनी भी योजनाएं जनता के हित में चलाई जा रही हैं, उनका फीडबैक लेने के लिए सीएम मनोहर लाल की तरफ से अपने विशेष चर्चा कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभ ले रहे लाभार्थियों से बातचीत करते हैं। इसी कड़ी में सीएम मनोहर लाल ने शनिवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री की विशेष चर्चा कार्यक्रम के दौरान ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्लेवे स्कूलों में दाखिला लेने वाले बच्चों के अभिभावकों से सीधा संवाद किया। सीएम ने यह कहा कि पहले आंगनबाड़ियों में शिक्षा उतनी बेहतर नहीं होती थी, लेकिन अब प्ले स्कूलों में खेल के साथ साथ बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दी जा रही है। वहीं अभिभावक भी इन स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक भोजन, खेल की सुविधाएं समेत पढ़ाई को लेकर संतुष्ट हैं। सीएम ने कहा कि पहले के समय में घरों में आंगन और गलियां ही हमारा खेलकूद का स्थान होता था, लेकिन आजकल ऐसे स्कूल समाज की जरूरत बन गए हैं। आज के आधुनिक दौर में हर माता पिता चाहता है कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसलिए लोग अपने बच्चों को प्ले स्कूल में पढ़ाई के लिए भेजते हैं। सीएम ने कहा कि 4000 आंगनबाड़ियों को प्लेवे स्कूल में तब्दील कर दिया गया है, जिसमें 40,000 बच्चे शिक्षा ले रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने घोषणा करते हुए कहा कि हरियाणा में अगले 2 साल में 4000 और प्लेवे स्कूल खोलने का लक्ष्य रखा गया है। मेरी बातचीत मैं ऐसे बंधुओं से कर रहा हूं जो स्वयं लाभार्थी तो नहीं होंगे, लेकिन निश्चित रूप से अपने बच्चों के भविष्य को सुंदर बनाने की सोच रखते होंगे। क्योंकि मैं आज ऐसे माता पिता से बात कर रहा हूं जिनके बच्चे अभी तक आंगनवाड़ी में जाते थे, अब वो सरकारी प्लेवे स्कूल इसमें जाने लग गए हैं। भावी पीढ़ी को संवारने के नाते उनका भविष्य अच्छा उज्जवल बने, यह हर एक माता पिता उसको इच्छा भी होती है और वैसा करके हर्ष का अनुभव उनको होता है। ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चों की सुविधाओं के लिए प्लेवे स्कूल खोलना ये एक आज की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि पहले प्लेवे स्कूल पहले नहीं थे, पहले भी प्लेवे स्कूल थे, लेकिन उसमें प्राइवेट प्लेवे स्कूल अधिक थे, जिसमें फीस दे करके अपने माता पिता यानी बच्चों को भेजने के लिए उनको खर्च करना पड़ता था। लेकिन जब हमने अनुभव किया कि हमारे आंगनवाड़ी में गरीब बच्चे ही ऐसे आंगनवाड़ी में जाते हैं,
तो हमने अपने आंगनवाड़ियों में से ही 4000 ऐसे अच्छे आंगनवाड़ी को प्लेवे स्कूल में बदलने का निर्णय लिया और वो प्लेवे स्कूल में बदल दिए गए हैं। उनमें अभी लगभग 40,000 बच्चे इन प्लेवे स्कूल के अंदर आते हैं, खेल खेल के माध्यम से वो शिक्षा लेते हैं और ऐसे जो गरीब परिवार हैं उनको इसका पूरा लाभ मिलता है। आज बच्चों की पढ़ाई के नाते से एक प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत चिंता की है कि नई जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है, उस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 3 साल की आयु से ही बच्चों के शिक्षा का प्रबंध किया जाए, लेकिन भारी बस्तों के बोझ के नीचे नहीं, बल्कि खेल खेल के माध्यम से ही उन बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए। और ये कार्यक्रम हमने अब शुरू किया है। अभी 4,000 प्लेवे स्कूल हमारे पहले से चल रहे हैं। घोषणा की है कि अगले 2 साल में 4,000 अन्य प्राइवेट यानी प्लेवे स्कूल भी खोले जाएंगे, जिसके लिए हमने 2500 भवनों की ये तलाश कर ली है जिनमें ऐसे स्कूल जो हैं खोले जाएंगे। जब ये प्लेवे स्कूल की बात करते हैं तो बहुत से ऐसे समाज सेवी भी हैं जो ऐसे प्लेवे स्कूल के माध्यम से और समाज के अंदर एक अच्छी सेवा दे रहे हैं। उदाहरण के तौर पर यदि मैं जिला जींद में श्रीमती राजपति इसकी बात करूं तो उसने अपने गांव में एक प्लेवे स्कूल को गोद लिया है और वह सुचारू रूप से उस संचालन में अपनी गहरी रुचि वो ले रही है। बच्चों की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए चाहे भोजन की पौष्टिक भोजन की आवश्यकता हो अथवा उनके खेल के लिए प्लेवे स्कूल में खिलौनों की आवश्यकता हो, वहां सुविधाओं के नाते पंखों की आवश्यकता हो, तो ऐसे डीगल गांव के ग्रामवासियों ने अपने प्लेवे स्कूल्स में 11 पंखे इस प्रकार से दान दिए हैं। बहुत सी ऐसी संस्थाएं, बहुत सी कंपनियां, बहुत से बैंक्स, स्वयंसेवी संस्थाएं प्लेवे स्कूल में अपना सहयोग करने के लिए ये सब आगे आ रही हैं। हमने वहां पर पीने के पानी की, स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था ये की है, वाटर प्यूरिफायर लगाए हैं और बच्चों को तस्वीरों के माध्यम से भी ज्ञान प्राप्त हो, क्योंकि बच्चों को तस्वीर जो है उसके मन को भाती है। तो इस प्रकार से उसको बाल पेंटिंग्स ये भी लगवाई हैं, झूले हैं, स्लाइडर हैं, खिलौने हैं, इन सब का प्रबंध एक अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों को ये मिलता है। न केवल शिक्षा बल्कि उनको संस्कार मिले। अच्छे संस्कार यदि होंगे तो वही बच्चा बड़ा होकर के और एक अच्छा नागरिक बनेगा। और अच्छा नागरिक आज की हमारी आवश्यकता है। इस आज की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्लेवे स्कूल्स का बहुत बड़ा एक योगदान ऐसा चल रहा है। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, मुझे स्वयं ध्यान में आता है एक बच्चे की कहानी जो मैंने स्वयं पढ़ी और मुझे बड़ी सार्थक वो कहानी लगती है। परिवार बड़ा संपन्न परिवार था और उस परिवार में बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे आंगन में खेलते भी थे, बड़े मकान में रहते थे, देखते थे। पिताजी अच्छे संभ्रांत व्यक्ति थे, धनवान व्यक्ति थे। अब उस मकान के अंदर उस परिवार के रहने के भी 4 कमरे बने हुए थे, उनके दादा दादी के भी 2 कमरे बने हुए थे। तो एक दिन वो बच्चा अपने पेपर लेकर पेपर लख करके और वहां पेंसिल उठाकर उस खाली पेपर के ऊपर डिब्बे डिब्बे बना रहा था। बड़े बड़े डिब्बे बनाए उसने और 7 बड़े बड़े डिब्बे बनाते ही एक कोने के अंदर उसने 2 छोटे छोटे डिब्बे भी बनाए। पिताजी ने पूछा, बहुत अच्छी ड्राइंग है तुम्हारी बेटा, ये किसने सिखाया है, किसने बताया है? तो बेटा कहता है कि मैंने तो अपने आप सीखा है। कैसे सीखा बेटा, ये बड़े बड़े डिब्बे क्या हैं? उनका देखिए पिताजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं अपना एक मकान बनाऊंगा और मकान का मैं नक्शा बना रहा हूँ। उस नक्शे में ये जो बड़ा डिब्बा एक दिख रहा है ये हमारा ड्राइंग रूम है, ये दूसरा डिब्बा दिख रहा है ये हमारा वहाँ स्लीपिंग डाइनिंग, ये हमारा सोने का कमरा होगा, ये हमारा पढ़ने का कमरा होगा, ये अतिथियों का कमरा होगा। जब वो चारों कमरों के बारे में पूछ लिया तो पिताजी पूछते हैं कि ये कोने में 2 जो छोटे छोटे डिब्बे ये क्या बनाए हैं? पिताजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आप बूढ़े हो जाएंगे, इसलिए जैसे हमारे दादा दादी आज वो छोटे छोटे कमरों में रहते हैं, फिर आपकी भी बारी उन छोटे छोटे कमरों में रहने की आएगी, इसलिए आप वहां रहेंगे। पिताजी बड़े हैरान हुए कि देखो बच्चा जो है किस प्रकार से सीखता है। आज मैंने अपना मकान बनाया हुआ है, मेरे माता पिता छोटे छोटे मकान कमरों में रहते हैं, मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरे बच्चे भी इसी प्रकार से मेरे से व्यवहार करेंगे। तो बच्चे का संस्कार देखने से होता है, बच्चे का संस्कार सीखने से होता है, बच्चे का संस्कार हम कैसा व्यवहार करते हैं इससे भी होता है। तो इसलिए मैं बच्चों के माता पिता यानी आप सब लोग जो सुन रहे हैं, आपसे भी मेरा निवेदन है
कि हम अपने बच्चों को वही सिखाएं जो हम अपने जीवन में चाहते हैं। यदि हम उनको कोई भी चीज़ ऐसी बताएंगे जो हम नहीं चाहते हैं तो फिर वो बच्चे अच्छे बच्चे नहीं बनेंगे। तो हमने इन बच्चों को सिखाने के लिए, इनकी जिज्ञासाएं, बच्चों की जिज्ञासाएं शांत करने के लिए हम लोग जो हैं इनको अच्छी बातें सिखाते हैं। सीएम ने कहा कि कामकाजी महिलाओं के लिए क्रैच खोलने की व्यवस्था भी की गई है। 165 क्रैच खोले जा चुके हैं और 335 क्रैच खोलने के लिए जगहों की पहचान कर ली गई है, जिसका लाभ कामकाजी महिलाओं को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने सभी माता पिता और अभिभावकों से अनुरोध किया कि आप अपने बच्चे को पूरा समय दें। आपको उनसे घुल मिलकर उन्हें टाइम भी देना होगा। जब आप बच्चों को समय देंगे तो वो न केवल भावनात्मक रूप से मजबूत होंगे बल्कि उनका मानसिक विकास भी तेजी से होगा। इससे वो न केवल पढ़ाई लिखाई में अव्वल होंगे बल्कि ज्ञानवान और संस्कारवान भी बनेंगे। हमने एक और काम भी किया है कि हमारे यहाँ कुछ कामकाजी महिलाएं हैं, उन कामकाजी महिलाओं को काम पर जब जाती हैं वहां पर क्रैच खोलने की व्यवस्था भी की है। अभी वर्तमान में 165 क्रैच ऐसे खोले जा चुके हैं। कुल 500 क्रैच हमने खोलने हैं। 335 क्रैच खोलना ये हमारा भी उनकी जगह पहचान की गई है, वो पाइपलाइन में है। तो उनमें भी कामकाजी महिलाओं को और निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। इस प्रकार से ये जो क्रैच खोल करके अथवा बालवाड़ी के माध्यम से बच्चों का जो हम एक प्रकार से उनके ज्ञान को, उनके शिक्षा को, उनके संस्कारों को आगे बढ़ा रहे हैं। अपनी ओर से एक ऐसा काम हमने चलाया है ताकि आने वाली पीढ़ी, कल का भविष्य बच्चों का उज्जवल हो। लेकिन निश्चित रूप से आपके भी जरूर कुछ ना कुछ सुझाव होंगे। तो आज आप बच्चे जो पढ़ने जाते हैं, आप उनको छोड़ने जाते हैं, तो आप अपने सुझाव भी निश्चित रूप से हमें दें। उनको हम जो है निश्चित रूप से आगे लागू करेंगे। हमारा स्वभाव बच्चों के साथ हंसना, खेलना, उनको खुश रखना ये जरूर होना चाहिए। जब हम बच्चों को इस प्रकार से कहीं छोड़ने जाते हैं प्लेवे स्कूल में, अथवा जहाँ पे प्लेवे स्कूल नहीं वहाँ अभी भी आंगनवाड़ी होंगी, हम छोड़ने के लिए जाते हैं। कभी कभी बच्चे का मन नहीं होता वहाँ जाने का, तो हमें जब जाना है वहाँ उनको छोड़ने के लिए हंसते खेलते एक खुश मिजाज से वहाँ छोड़ के आना चाहिए। हाँ, मैं निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बच्चा जब कुछ समय वहाँ बालवाड़ी केंद्र अथवा प्लेवे स्कूल में रहेगा और जब आप वापस लेने उसको दोपहर बाद जाएंगे तो निश्चित रूप से वो बच्चा हंसता खेलता हुआ ही आपको मिलेगा। तो आपका हंसना खेलना उस बच्चे के हंसने खेलने के बराबर मान करके निश्चित रूप से आप उससे अच्छा व्यवहार करें। तो इन बच्चों के बारे में, उनका खेलना कूदना, उनका ये जो सब प्रारंभिक क्रियाएं हैं, वो उसको बहुत शायद उस समय तो उसकी सोच में महत्व नहीं रखती, लेकिन हमारे लिए बहुत महत्व रखती हैं। हम जो है उनको कैसे खुश रखें। आप भाग्यवान हैं कि इस युग में, आज के समय में जब बहुत चीज़ों ने प्रगति कर ली है, आप इस व्यवहार को देख रहे हैं, पा रहे हैं। वरना हम जैसे जब बच्चे थे, मुझे आज भी याद है, हम गलियों में खेलते थे और गलियों में खेलते हुए कई बार वर्षा आती थी तो वहाँ जो हमारी गलियों में रेत होता था, उस रेत के ही हम छोटी छोटी झोपड़ियाँ बनाते थे, छोटे छोटे यानी गेंद के गोले, रेत के गोले बनाते थे, एक दूसरे को मारते थे, खिलाते थे। लेकिन आज आधुनिक युग में चीजें बदल गई हैं। तो इसलिए इस समय उन बच्चों को हर प्रकार से शिक्षा मिले, संस्कार मिले, उनका ज्ञानवर्धन हो, उनको भाषा का ज्ञान हो। भाषा में हमारी मातृभाषा, उसका ज्ञान, हमारी साथ की अन्य भाषाएं, उनका ज्ञान, हम उसमें गणित का पाठ, गणित की चीजें भी उसको सिखाएं। आखिर छोटे छोटे गोले बना करके और गणित के माध्यम से हम उसको सिखाते हैं। सीखने के बाद वो बच्चा आगे बढ़ता है। एक बार एक सन्यासी, उसको 2 बच्चे पढ़ाने के लिए मिल गए कि इन 2 बच्चों को पढ़ाना है। बच्चे शरारती थे, तो बच्चों को कैसे पढ़ाता था? बच्चों से वो दोस्ती करता था। दोस्ती करने के बाद उनको कुछ ना कुछ खिलाता था, खेल खिलाता था, फल खिलाता था। एक दिन उसने बालक को कहा, 2 भाई थे, एक को कहा जाओ बेटा जा करके एक दर्जन केले लेके आओ। तो एक दर्जन केले लेके आया। अब केले ले आया तो जब वो खाने ले बैठे, उन्होंने कहा कि देखो आज हम अकेले नहीं खाएंगे, हम 3 लोग हैं, एक सन्यासी और 2 बच्चे। उन्होंने कहा कि घर में 2 यानी माता पिता और एक बहन, 3 वो हैं, इसलिए हम अकेले नहीं खाएंगे, आधे उनको खिलाएंगे, आधे हम खाएंगे। जब वो आधे बांट करके खाने लगे, फिर सन्यासी ने कहा नहीं बेटा, आज अगर मैं खाने के लिए तुम्हें दूंगा तुम सारे खा जाओगे, इसलिए 6 केले हम 3 लोग हैं, फिर बांट कर खाएंगे। और उस समय उन्होंने जब बांटा, 2-2 करके केले बांटे, तो उन बच्चों को ध्यान में आ गया कि ये मास्टर जी जो हमारे सन्यासी जी हैं, ये हमको केले खिलाने में भी पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा जो पढ़ाना है, इस प्रकार से हर प्रयोग के नाते से बच्चा पढ़ना सीखता है
बच्चे का स्वभाव ये बहुत ही यानी एक प्रकार का निर्मल होता है, कोमल होता है। हमने वो गीत सुना है, जब हम छोटे होते थे तब सुनते थे, बच्चे मन के सच्चे, सारी दुनिया की आंख के तारे, और किस प्रकार से बच्चों का वर्णन उस गीत में आता है। तो हम अपने बच्चों से, प्यारे बच्चों से ऐसा व्यवहार करें कि उनके निर्मल मन को अच्छा लगे, उनका मन चिड़चिड़ा ना हो, शिक्षा, ज्ञान, संस्कार हर प्रकार से वो आगे बढ़े। हम इस प्रयत्न में लगे हैं। एक समय में ऐसा लाना चाहते हैं कि धीरे धीरे हमारी जितनी भी आंगनवाड़ी हैं, 26,000 के लगभग आंगनवाड़ी हैं, हर एक आंगनवाड़ी को हम प्ले वे स्कूल के लेवल पर ला सकें, ताकि बच्चे भी जो है वो अपनी शिक्षा में, चाहे ग्रामीण बच्चा है, गरीब का बच्चा है, वो भी शिक्षा में पारंगत हो, आगे बढ़े। इतनी ही बात आज आपसे मुझे करनी थी। निश्चित रूप से आप जो अपने अनुभवों से हमको अवगत कराएंगे, हमको भी लाभ होगा, और यदि कोई कमी होगी उसको पूरा करेंगे। सीएम मनोहर लाल का ये मानना है कि प्रदेश और देश के आने वाले भविष्य यानी बच्चों को सर्वांगीण विकास उनका होना चाहिए। इसमें प्राथमिक शिक्षा का विशेष योगदान है। इसे देखते हुए सीएम मनोहर लाल की तरफ से ये प्रयास किया गया है कि आंगनबाड़ियों को प्लेवे स्कूल में तब्दील किया जाए, जिसमें की सफलता भी हासिल हुई है। प्रदेश में युवा, बुजुर्ग, महिलाओं के साथ साथ बच्चों के लिए भी सीएम मनोहर लाल की तरफ से लगातार ये प्रयास है कि बच्चे प्राथमिक शिक्षा के रूप में खेल खेल के माध्यम से वो सभी अच्छी आदतें सीख पाएं, जो उन्हें अच्छा इंसान बनाने में मदद करें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली दौरे पर रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई दिग्गजों से मुलाकात की है और प्रदेश के हालातों पर चर्चा की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पिछले दिनों दिल्ली दौरे पर रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई दिग्गजों से मुलाकात की। हरियाणा भवन नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत जी से व प्रदेश प्रभारी विप्लव देव जी से मुलाकात कर आगामी चुनाव तथा विभिन्न संगठनात्मक विषयों पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चर्चा की। वहीं नई संसद भवन में आदरणीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी से शिष्टाचार भेंट हुई। इस मौके पर उनके साथ देश प्रदेश से जुड़े कई अहम विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट के माध्यम से और तस्वीर साझा कर इसकी जानकारी दी। नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी से आत्मीय भेंट, ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट किया। इस दौरान हरियाणा में बेहतर रोड कनेक्टिविटी के लिए उनका आभार व्यक्त करने मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे थे। आगामी सड़क परियोजनाओं को लेकर भी उनसे विस्तार से चर्चा करते हुए नजर आए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ओम बिरला से भी मुलाकात करते हुए नजर आए। इस दौरान उनसे विविध विषयों पर चर्चा हुई। इस बात की जानकारी भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट के जरिए दी। नई दिल्ली दौरे में नाभा हाउस स्थित हरियाणा राज्य सरकार संपत्ति के कार्यालय का मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने औचक निरीक्षण कर आवश्यक जानकारी प्राप्त की। इसके अलावा उन्होंने ट्वीट में ये भी लिखा कि हमारे राज्य की संपत्ति का बेहतर प्रयोग हो, इस उद्देश्य की योजना बनाने हेतु अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बहुत से हमारे प्रोजेक्ट्स नेशनल हाईवे के साथ जो कुछ चल रहे हैं, कुछ नए प्रोजेक्ट्स होते हैं, कुछ बीच में रुक जाते हैं, तो उन सब की चर्चा हम करते हैं। आज 11-12 ऐसे छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स थे जिनकी हमारी चर्चा की है और बहुत अच्छी एक फलदायी फ्रूटफुल जो हमारी चर्चा रही है। मुख्य रूप से जैसे उसमें कुरुक्षेत्र का बाईपास जो रोड हमारा पटियाला से और पेहवा कुरुक्षेत्र में मंजूर हुआ है, उसमें कुरुक्षेत्र का बाईपास शेष था, तो वो आज उन्होंने मान लिया है कि उसको हम क्लियर करेंगे। इसके बाद कटरा दिल्ली की जो रोड है वो अभी केएमपी पर आकर के समाप्त हो रही थी, लेकिन केएमपी से उसको बहादुरगढ़ तक बढ़ाया जाए ताकि बहादुरगढ़ से फिर यूईआर का जो लिंक बन करके सीधा एयरपोर्ट तक वो सीधी सड़क बनती है, वो उसमें क्लियर हुआ है।
इसी प्रकार से जो जेवर एयरपोर्ट को एक रोड निकलनी है, हमारे सेक्टर्स का जो प्लान्ड एरिया है उसके अंदर से वो निकल रही थी। अब उसको हमने ये तय करवाया है उनसे कि एलिवेटेड हो, ताकि हमारे नीचे की आबादी का एरिया वो सुरक्षित रहे, और एलिवेटेड रोड बनेगी। उस एलिवेटेड में शेयरिंग के बेसिस के ऊपर 225 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार देगी, बाकी वो 800 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है, बाकी नेशनल हाईवे ये उसके लगाएंगे। आज मुझे अवसर मिला कि जो नया संसद भवन बना है उसके अंदर सत्र जो चल रहे हैं, चाहे वो लोकसभा का चाहे वो राज्यसभा का है, दोनों का मुझे देखने का भी मौका मिला, और दोनों जो हमारे स्पीकर साहब उनको भी मैं मिला हूं, और चेयरमैन राज्यसभा हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनको भी मिला हूं, और कुल मिलाकर के एक अच्छा अनुभव था। महिला आरक्षण का जो 33% का प्रावधान किया गया है कल लोकसभा में पास हो गया है, राज्यसभा भी आज पास हो जाएगा, उसके बाद सभी विधानसभाओं में हो जाएगा रेटिफाई होकर के और लागू होगा। 2029 में जो चुनाव होंगे उसमें 33% महिलाओं का रिजर्वेशन वो एक प्रकार से कारगर हो जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को गुरुग्राम जिले के गांव मुबारकपुर के समीप अशोक सिंघल वेद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के लिए प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रबंधन व जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ इस संस्थान के निर्माण से जुड़ी औपचारिकताओं की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मनोहर लाल ने विश्वविद्यालय के लिए प्रस्तावित स्थल के आसपास सड़क तंत्र को विकसित करने तथा निर्माण से संबंधित आवश्यक कार्यों को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने में ये एक महत्वपूर्ण संस्थान होगा। ऐसे में इस संस्थान के निर्माण से जुड़ी सभी औपचारिकताएं समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए। उल्लेखनीय है कि अशोक सिंघल वेद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के लिए गांव मुबारकपुर के समीप 40 एकड़ भूखंड चिन्हित किया जा चुका है। इस विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय ज्ञान के साथ आधुनिक पद्धतियों पर आधारित कोर्सेज करवाए जाएंगे। ये अपनी तरह का एक अनूठा शिक्षण संस्थान होगा। पिछले दिनों मुख्यमंत्री मनोहर लाल दौरे करते हुए नजर आए। उन्होंने कई निर्माण कार्यों का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ये सुनिश्चित करते हुए भी नजर आए कि सरकार की तरफ से जो काम समय पर पूरा होना है उसके लिए काम किस तरह से किया जा रहा है। अधिकारियों को निर्देशित करते हुए भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल नजर आए। मुख्यमंत्री की यही छवि लोगों को काफी पसंद आती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार बैठक भी कर रहे हैं, अधिकारियों से फीडबैक भी ले रहे हैं, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनसंवाद भी कर रहे हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और उनकी समस्याओं को भी सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की तरफ अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।